सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 3 महीने लगेंगे और उसके बाद हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। तो जनवरी की आखिरी हफ्ते में या मोस्ट प्रोबेबली अगर इससे ज़रा भी लेट हुआ तो फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शंस का जो स्केड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग जो ये बात कर रहे थे कि ये केयर टेकर सेटअप बहुत तवील अरसे तक रहेगा और ऐसा होगा वैसा होगा, तज्जिए भी आ रहे थे, कुछ सियासतदान भी कमेंट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होगा। जमहूरियत का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और लेवल प्लेइंग फील्ड पे अलबत्ता सवालिया निशान अभी से उठना शुरू हो गए हैं। लेकिन बड़ी खबर पे मैं इम्पोर्टेंट एक बयान से इसका आगाज़ करना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो अमेरिका में यूनाइटेड नेशन से उन्होंने ख़िताब किया, फिर उन्होंने एक फ़ॉरेन टेलीविज़न चैनल को अपना इंटरव्यू भी दिया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब सवाल जवाब हुए, इंपॉर्टेंट सवाल इलेक्शंस के हवाले से ही थे, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर, और ना हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि हम इलेक्शंस तक अपना टेन्योर पूरा करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुल्क में हो। यहाँ पर उन्होंने ये भी एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया अब तक। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ। ये अहम बयान है। अब अहम बयान इस तरह ये है कि आप जानते हैं कि ये तो आज की बड़ी खबर हो गई। अपने पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का भी आगाज़ करते हैं। ये बड़ी खबर किस तरह हो गई? ये बड़ी खबर इस तरह हो गई नाजरीन कि आप जानते हैं कि एक बड़ी जमात यानी कि तहरीके इंसाफ जो है वो ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं और वो इल्ज़ामात का सामना भी कर रहे हैं। और चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो हैं, कल उनका जो मुकदमा है साइफर के हवाले से वो लगेगा ज़मानत के लिए। तो वो लग तो गया है, अब ज़मानत होती है नहीं ये नहीं पता, लेकिन उसके साथ साथ 9 मई का एक बहुत बड़ा मलबा उनके ऊपर मौजूद है। उस हवाले से क्या फ्यूचर हो सकता है? क्या माइनस चेयरमैन तहरीके इंसाफ कोई बात बन सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की वो तो अपना रोल अदा कर ही रही हैं, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 को आ रहे हैं, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। मीनारे पाकिस्तान पे जलसा, उनकी टीम की तैयारियां, ये वो, उसके साथ पहले वो बेल लेके आते हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं, या क्या होता है ये तो आने के बाद के फेजेस हैं जो पता चलेंगे। सो ये तो तय हुआ कि वो वापस आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अगर वो वापस आ रहे हैं तो वो बिला वजह तो नहीं आ रहे होंगे। इतनी सब कुछ सहने के बाद कंटेस्ट करने नए इन इलेक्शंस को आ रहे होंगे। क्या उनको कोई अश्योरिटीज़ हैं कि तहरीके इंसाफ में भी चेयरमैन तहरीके इंसाफ या -1 जैसे वो चाहते थे कि पलड़े दोनों तराजू के बराबर किए जाएं, क्या बराबर कर दिए होंगे या हो जाएंगे? कि अगर चेयरमैन तहरीके इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ पाते लेकिन उनकी पार्टी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में बातचीत करने की कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो कि जलती पर आग का काम करते थे वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। लेकिन वो पार्टी छोड़कर इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं है कि सियासत से चले गए हैं, वो अब एक और पार्टी का हिस्सा बन गए हैं जिसके सरबराह जहांगीर तरीन साहब हैं। तो ये एक अजीब सी पॉलिटिकल सिचुएशन है। आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक सीनियर मेंबर हैं और अमीर अब्बास एनालिस्ट हैं। गुफ्तगू का हम इनसे आगाज़ करेंगे क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही और वो नाम ले रहे हैं सिर्फ PMLN का। अब वो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है, क्योंकि अभी तो इलेक्शंस की सिर्फ डेट अनाउंस हुई है। सो आजिज धामरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आजिज धामरा साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आपका जो माइक है ना स्काइप का वो म्यूट है आजिज धामरा साहब।
नहीं, अनम्यूट है। अनम्यूट है, ओके ओके ओके, ठीक है। वेलकम टू द शो। और आजिज धामरा साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तैयारियों का भी आगाज कर दिया है, सीट्स एलोकेशन के हवाले से भी पार्टी के अंदर जो रहनुमा हैं उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नॉमिनेट कर दिया है कि किस किस को सीट्स मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कहा जा रहा है, ये इस रेफरेंस को जरा क्लैरिफाई करें कि पंजाब में मतलब PMLN आपको किस तरह रोक सकती है, मतलब वो फिजिकली आपको किस तरह रोक सकती है? अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहें तो क्या रुकावटें आपके आगे डालेगी? ये थोड़ी कंफ्यूजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जस्मीन, आपको ये मालूम है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के वाहिद सियासी लीडर हैं जिन्होंने इलेक्शन शेड्यूल अभी अनाउंस नहीं हुआ, मगर वो डिमांड करते हुए कराची और लाहौर तक उन्होंने अवामी गैदरिंग्स के साथ अवाम के दरमियान से होते हुए एक बड़ा तवील सफर किया और उसके बाद लाहौर में भी बैठे, वर्कर से रब्ता है। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो हम जब शेड्यूल मांग रहे हैं तो जवाब PMLN की तरफ से आ जाता है। तो हमें ये हो रहा है कि भाई आप ये मुतालबा करते हुए नजर आए पाकिस्तानी कौम को कि जी इलेक्शन शेड्यूल का हो जाए। अच्छा, बहाना ये किया जा रहा है कि जी हल्का बंदियां होनी है। ये हमें भी पता है, हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भी इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे हैं कि हल्का बंदियां होनी है। हम यही कह रहे हैं कि हल्का बंदियों के लिए कितना टाइम चाहिए, 90 डेज चाहिए, 100 डेज चाहिए, 120 डेज चाहिए आपको, मगर आपको शेड्यूल का ऐलान कर देना चाहिए। और वो जाके अगर जनवरी में होता है, अच्छा उसका जवाब फिर कहां से आता है? PMLN की जानिब से आता है कि जी मिड फरवरी में होगा या इस तरह। और हमारी CEC की जो मीटिंग लास्ट हुई है लाहौर में, वहां पर ये डिसाइड हुआ है, CEC ने ये इख्तियार दिया है प्रेसिडेंट जरदारी साहब को कि वो आगे बात को बढ़ाएं और अपने वो PDM की क़यादत से भी बात कर सकते हैं कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी को एक पेज पे आना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सवाल करे तो उसका जवाब कोई पॉलिटिकल पार्टी ना दे, इलेक्शन कमीशन। तो नहीं, तो अब तो एक सेकंड आजिज धामरा साहब देखें ना, अभी जो निगरां वजीर आजम है उन्होंने कहा है इलेक्शन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने न्यूयॉर्क में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंतखाबात की तारीख जल्द दे देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी जबान पर पाबंदी की कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा और को इंतखाबात में हिस्सा लेने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो कह तो रहे हैं कि 3 महीने के अंदर, अब तो निगरां वजीर आजम कह रहे हैं ना। और PM, क्या आपका मैं इस बात नहीं समझी कि PMLN की तरफ से जवाब आ जाता, क्या मतलब है इस बात का? देखिए जस्मीन, मैं यही कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बात कर दी USA में बैठ के, मगर हम जो इदारा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कराना, हम वहां से सवाल कर रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे। और दूसरी बात मैंने कहा कि CEC ने मैंडेट दिया है, इख्तियार दिया है प्रेसिडेंट जरदारी साहब को कि वो बातचीत करेंगे। इसलिए इससे ज्यादा मजीद मैं तस्करा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि CEC का हमारा फैसला है और प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है वो करेंगे PDM की क़यादत से भी। ठीक है, ओके। उज़मा कारदार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब तो ये भी पता चल गया है कि कोई डेट में आगे पीछे रद्दोबदल नहीं होगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। आने के बाद जो उनका प्लान है, जिस तरह के आप लोगों ने हमें बताया, उसी हिसाब से जो चीज़ें होंगी और कानूनी जो पेचीदगी हैं उसको भी देखा जाएगा। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी जो कह रही है, ये आपकी अंडरस्टैंड है कि ये क्या इनको मतलब एक गिला है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता बल्कि आप जवाब दे देते हैं। तो क्या कोई ऐसी डील हुई थी या PDM गवर्नमेंट के दौरान कोई ऐसा मुआहिदा हुआ था या कोई बैकडोर बातचीत हुई थी कि जी हम लोग मिलकर हुकूमत चलाएंगे? और फिर क्योंकि ये बात हो चुकी है मेरे शो पर कि साउथ पंजाब में स्पेस दी जाएगी पीपल्स पार्टी को। जी बहुत शुक्रिया जैस्मिन, आपने मुझे इनवाइट किया। और जिस तरह आपने अभी धामरा साहब को कहा कि जी मुझे तो आपकी कोई समझ ही नहीं आ रही कि आप बात क्या कर रहे हैं, तो आपसे भी ज़्यादा जो कम समझ है वो मुझे आ रही है क्योंकि कोई सेंस नहीं है इनकी बात में, कोई लॉजिक नहीं है इनकी बात में। देखिए सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शंस कराना जो है वो उनका काम है। वो हमारी स्टेट की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, पूरे पाकिस्तान में वो इलेक्शन कराते हैं।
केयर टेकर गवर्नमेंट भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेगी, उनका भी अपना कोई इसके अलावा कोई ज्यादा रोल नहीं है। मालूम नहीं है क्या बातें करते हैं। मेरे ख्याल में धामरा साहब को चाहिए कि बिलावल साहब को बोले चक्कर लगाएं इलेक्शन कमिश्नर का। उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी हमें 1 महीना जो है चाहिए हल्का बंदियों के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने 1 महीने का बाकायदा डेट्स के साथ उन्होंने कहा है कि जो किसी को कोई एतराज है तो वो आप अपने जमा करा सकते हैं। और उसके बाद अब तो यानी कि जनवरी के एंड में एक क्लियर किस्म की एक डेट आ ही चुकी है। मुस्लिम लीग नून का क्या ताल्लुक वास्ता है इसमें? देखिए, मुस्लिम लीग नून बाकी पार्टीज की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम लोग इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। आपने देखा है कि जिस सरगर्म तरीके से मरियम नवाज साहिबा जो हैं चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो निकली हुई हैं। वो हर प्रोविंस में जा रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं, वो मुतहर्रिक कर रही हैं, तंजीम को रिस्ट्रक्चर कर रही हैं, कैंडिडेट्स फाइनल कर रही हैं, बाकायदा ख्वातीन विंग जो है उसको नए सिरे से इन्होंने जो है वो रिवैम्प किया है। तो अब इससे मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम क्या है। इनको तो हमने सर पे उठाया हुआ था। देखिए, जब हमारे साथ ये गवर्नमेंट में थे तो जितनी आराम से जो सॉफ्ट सीटें हैं वो बड़े आराम से संभाल के बैठे हुए थे और कह रहे थे देखिए हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हुकूमत तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ किया, तो हमने तो महंगाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त तो ये बड़े अपने आप को ना बचाने के चक्कर में थे। अब पता नहीं इनको क्या हो गया। और हमने एक लफ्ज नहीं बोला बाग में। आपको याद है इलेक्शन जैस्मिन जी, उस इलेक्शन इतनी धांधली पीपल्स पार्टी ने की, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून की वो सीट थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो चुप कर गई। उन्होंने लिहाज किया पीपल्स पार्टी का कि चले हमारे कोलिजन पार्टनर्स हैं, कोई बात नहीं, अगर इन्होंने सीट लेनी है तो चले इनको दे देते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम इनको चाहिए अब देखे ना, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। इधर बिलावल साहब कह रहे इलेक्शंस हो, जरदारी साहब कह रहे नहीं जी पहले इकोनॉमिक हालात थोड़े ठीक हो जाएं, थोड़ा सा बेहतर हो जाएं, फिर इलेक्शन के मुतालिक सोचेंगे। तो अपने घर में तो पहले डिसाइड कर ले कि इन्होंने क्या करना है, फिर PMLN से कोई सवाल करें। मैं जैस्मिन थोड़ा रिस्पॉन्स कर दूं मेरी बहन को। जी कर दे। क्योंकि जिस वक्त का ये इल्जाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की, उस वक्त मेरी बहन खुद टीवी टॉक शो में PMLN पे तनकीद करते हुए नजर आ रही थी। इसलिए मेरे ख्याल में इतना ज्यादा इनको इल्म नहीं है। अरे भाई, मैं उस वक्त भी PMLN में थी, तो मैं पार्टी के साथ उस वक्त भी खड़ी थी और मुझे पूरी डिटेल, हमने पूरा एनालिसिस करवाया था उस सीट का, और उसके बाद हमारी ये सारी फाइंडिंग्स थी। मरियम नवाज साहिबा ने पूरी एक एक चीज एक तो यूसी है उसमें से जितने वोट्स कास्ट हुए सारा का एनालिसिस कराया था। चले मैम, उनको जवाब दे देने दें, फिर मैं जरा अमीर से भी पूछती हूँ कि आखिर किस्सा क्या है दरमियान में। उस पार्टी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और कितनी बड़ी काविशें की, ये PMLN की क़यादत को बखूबी पता है। और दूसरी बात, मैंने ये कहा कि CEC ने इख्तियार दिया है प्रेसिडेंट जरदारी साहब को। मैं से ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, अदरवाइज मैं इन सवालों के जवाब। चले, मैं समझ गई हूँ सेनेटर आजिज धामरा साहब, इसको ऐसे कर लेते हैं कि कहीं पे नजरें और कहीं पर निशाना। तो ठीक है, ये पता नहीं मैंने सही शेर बोला है या नहीं, यही होता है ना, कहीं पे नजरें और कहीं पर निशाना। तो ये आजिज धामरा साहब एक सेकंड रुकिएगा। अमीर अब्बास साहब, चलिए ये बताएं, ये जो आप पॉलिटिकल कैनवस हमारे सामने बिक चुका है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये बड़ा बयान कि किसी भी पार्टी पे पाबंदी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं लगाई और सबको खुला इलेक्शन लड़ने में इजाजत है, तो आने वाले दिनों के सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं? मतलब क्या पॉलिटिकल कैनवस अचानक चेंज हो सकता है? पाबंदी लगना थी और वो PTI थी, अगर पाबंदी लगे तो। बाकी तो जमातें इस वक्त पूरी तरह से 17 माह से सियासत भी कर रही हैं, इक़्तिदार में भी थी। तो मुझे से एक जमात के बारे में ये शायबा था कि उस पर पाबंदी लग सकती है, तो मैं भी आपको अपने सोर्सेज से ये कंफर्म कर रहा हूँ कि उस जमात का निशान यानी बल्ला बैलेट पेपर पर मौजूद होगा। ये बात तय हो चुकी है, इसमें किसी किस्म में कोई इबाम बाकी नहीं होना चाहिए। अगर ये कहीं पे कोई ये खबर चल रही है तो वो सरियन गलत खबर है कि PTI इलेक्शन कंटेस्ट करने की उसमें नहीं होगी लीगल पोजीशन में। अब उनका बैलेट पेपर पे निशान होगा, ये अलहदा बात है कि अब उसके बाद फिर इनको इलेक्शन लड़ने का आजाद माहौल किस तरह से मिलता है।
देखिए ना, 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी लीडरशिप के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें आजाद माहौल नहीं मिला। 2013 में एएनपी ने कहा कि दहशतगर्दी है हमारे सूबे में, हमें आजाद माहौल नहीं मिला। तो ये एक अलग बात है कि अब पीटीआई को आजाद माहौल मिलता है या नहीं मिलता, और उस आजाद माहौल से मुराद ये है कि उनके लोग अगर कंटेस्ट करना चाहते हैं तो उनको कंटेस्ट करने दिया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई ना करवाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात ना कायम किए जाए, उनको हरास ना किया जाए, उनको जबरदस्ती अंडर ड्यूरेस बिठाया ना जाए कि वो इलेक्शन कंटेस्ट ना करें, जो अब तक उसकी शिकायत उस पार्टी की कि उनके साथ ये हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो फिर उन्हें मुकम्मल तौर पे आजादी होगी, हम कह सकते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करने की। जोड़ तोड़ जो होना था वो हो चुका, उसमें से कई पार्टियां निकल गई, एक पार्लियामेंटेरियन बन गई, एक इस्तेकाम में पाकिस्तान बन गई, कुछ और छोड़ के, जैसे ये उस्मा साहब है वो नून लीग में चली गई, कुछ और की कुछ पार्टीज में चले जाएंगे, कुछ कॉफ लीग में चले जाएंगे। तो फिर बल्ले के साथ रहेगा कौन? देखिए, बल्ले के साथ अगर बल्ले के साथ आइडियोलॉजी रहेगा, अगर बल्ले के साथ बल्ले में कोई आइडियोलॉजी होगी, अगर बल्ले के चेयरमैन जो है अगर लोग उनको पसंद करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को मानेंगे, ओन करेंगे, तो फिर तो वो किसी को भी खड़ा कर देंगे, तो लोगों को वोट दे देना चाहिए। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अमीर अब्बास साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो इतनी सोहबतें काटी हैं परवेज इलाही ने, मोनिस ने, अभी तक लड़ रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, दीगर लोग हैं, तो वो मतलब इज़न्ट इट काइंड ऑफ राइटिंग ऑन द वॉल के ये इलेक्शन माइनस चेयरमैन तरीके इंसाफ होगा? देखिए, उनको जब तक उनकी कन्विक्शन रहेगी तो उनको माइनस किया जा सकता है इलेक्शन कंटेस्ट करने से। वैसे तो वो, अगर उन्हें कन्विक्शन ना हो तो वो जेल में भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, और इसकी पाकिस्तान समेत दुनिया में कई मिसालें मौजूद हैं। नहीं, वो मिसालें बेशक कहीं भी मौजूद हो, लेकिन आपको लगता है कि इस किस्म की डील पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो ताहयात नाअहल सदर हैं वो वापस आएंगे और इलेक्शन की पूरी कैंपेन करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई मामलात तो तय हुए होंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है वो तो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की है। अब रह गई उनकी वो कन्विक्शन जो अल अजीजिया में हुई थी, जिसमें 7 साल की सजा है और कुछ लाखों पाउंड का जुर्माना है। वो अल अजीजिया की सजा जो सस्पेंड हुई थी, उनको जब बेल मिली, जब तक वो सजा खत्म नहीं होगी तब तक वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे। उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई है जो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, लेकिन उनकी कन्विक्शन जो करप्शन केस में है वो बदस्तूर मौजूद है, जिसमें उनको आके सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को सबसे पहले। जब वो सरेंडर करेंगे तो उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी, तो फिर उनका वो केस चलेगा। उस्मा कारदार साहिबा, ये जो अमीर अब्बास कह रहे हैं, इस पर जरा आप अपना थोड़ा तज्जिया करें, और दूसरा ये भी बताइएगा कि चले वो ये कह रहे हैं कि मेरी कंफर्म खबर है कि बल्ले का निशान तो रहेगा। चले ठीक है, बल्ले का निशान तो नहीं हट सकता क्योंकि एक पार्टी को मेरे ख्याल से डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस पार्टी को लीड कौन करेगा, और क्या ये भी मुमकिन है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन के दौरान अंदर हो लेकिन वो जेल से भी अपना बयानिया बना सकते हैं या इजाज़त दी जाए उनको? या क्योंकि देखिए, हमने ये भी सुना है, अकरम दुरानी साहब ये कह रहे थे एक चैनल पर कि बहुत सारे वो लोग जो जहर उगलते थे या जो माइंड को पॉइजन करते थे वो जा चुके हैं। अब जो लोग रह गए हैं वो सारे के सारे वो हैं जिनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान से। जैस्मिन, आप मुझे देख रही हैं जी, मैं मुझसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल या नजरियाती कारकुन कौन था वहां पे, मुझे आप ये बताएं, ठीक है, जिसने जिंदगी अपनी गला दी पार्टी की खातिर। अमीर अब्बास अभी कह रहे थे बल्ले के साथ खड़ी होगी उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी। तो अमीर अब्बास से मैं बड़े मुअद्दब तरीके से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान, तो सबसे पहले उन्होंने आइडियोलॉजी को धक्का दे के बाहर फेंक दिया। ना तो वो अपने मैनिफेस्टो को संभाल सके, ना वो अपनी पार्टी को संभाल सके। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उन्होंने अपने सारे नजरियाती लोग जो थे उनको तितर बितर कर दिया, और उनके इर्द गिर्द वो लोग जमा हो गए जिनको हमने 2018 से पहले कभी देखा ही नहीं था। मसलन शहजाद अकबर हो गए, मसलन शहबाज गिल हो गए, मसलन जुल्फी बुखारी हो गए। ये कौन लोग थे? ये क्या वो नजरियाती लोग थे सारे? तो ये भूल जाएं कि नजरियात खड़ी होगी बल्ले के साथ, बल्ला हो गया है तितर बितर, और उसको तितर बितर करवाने में सबसे बड़ा रोल इमरान खान का खुद है। उन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी।
कौन ऐसा लीडर है जो कि पाकिस्तान के जिसके लिए दिल में जिसकी मोहब्बत हो, वो पाकिस्तान के अवाम को अपने ही इदारों से लड़वा दे, अपने ही इदारों पर चढ़ाई करवा दे? कौन है, मुझे आप ये बताएं। तो ऐसा नहीं, और फिर सिर्फ मुंह जुबानी चढ़ाई नहीं, बाकायदा यानी कि आप अटैक करवा दें, आप GHQ को, आप अपने जिना हाउस को, आपने शोहदा की यादगार, मतलब ठीक। अज़मा साहिबा, एक पॉइंट टेकन, इसी पर गु करेंगे। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या पॉलिटिकल कैनवस पर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा नजर आ रहा है, या वैसा जैसे नजर आ रहा है उसके कुछ बरक्स भी हो सकता है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, मैं एक अर्ज कर दूं, एक बात मैं अपने गेस्ट के लिए भी बताना चाहती हूँ, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी, जो मेरे गेस्ट स्काइप पे कनेक्टेड है ना, तो अगर 2 गेस्ट इकट्ठे बोलेंगे तो एक माइक ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होता है, तो प्लीज़ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यानी कि हम नहीं करते, आई डोंट नो वो क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे जब उज़मा बात कर रही हैं और अगर वो आजिज़ धामरा साहब आप बात करना शुरू हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली वो म्यूट हो जाता है। लेकिन अब हम बारी बारी बात करेंगे। तो आजिज़ धामरा साहब, जो उज़मा कह रही थी और जो अमीर अब्बास का तज्जिया, आप भी इससे एग्री करते हैं कि बल्ला तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी मुकम्मल तौर से आज़ादी होगी PTI को इलेक्शंस लड़ने की? देखिए, इसमें यह है कि पीपल्स पार्टी का शुरू से यह स्टांस रहा है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी थी, और चेयरमैन साहब ने इस बात का बरमला इजहार भी किया था कि 9 मई से पहले हमने कोशिश की कि इकोनॉमी की खातिर, जो हमने पहले, आपको याद है 2018 में जब पहली स्पीच की थी बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने, या खुद शहबाज शरीफ साहब ने, तो ये कि हम इकोनॉमी पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने के लिए तैयार हैं, मगर बात नहीं मानी गई, वो अलग बात थी। मगर के बाद सिचुएशन चेंज है, और इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिकल डाइवर्शन नहीं है। कम से कम उसमें जो केस अब तक सामने आए हैं या जो तफ्तीश हो रही है उसको चलने दें। अब मेरा ख्याल नहीं है कि इमरान खान की मौजूदगी इस इलेक्शन में होगी, या उसकी कोई डायरेक्शन चलेगी, या उसकी कोई टिकट चलेगी, या टिकट पे कोई सिग्नेचर अप्रूवल चलेगी। बाकी रहा बल्ले का मामला यह है कि अब तक ये बात ठीक है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन नहीं है, मगर वो पॉलिटिकल पार्टी या वो ग्रुप जो पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस ना हो, जिन्होंने एक अस्करी इदारों के ऊपर हमले में मुलविस ना हो, उनके लिए तो बिल्कुल ग्राउंड दे देना चाहिए। मगर 9 मई से पहले की PTI और अब की PTI में बहुत बड़ा फर्क है। उनकी लीडरशिप जो जेल में है वो कम से कम किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या केस के अंदर नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाली इलेक्शन में कोई स्कोप है उनके लिए कि वो जेल के बाहर हों या अंदर हों, और वो टिकट भी बांटें और उस पर सिग्नेचर भी करें, या उसकी अप्रूवल जो है वो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करे। अमीर अब्बास, जो मैंने पहले बात की वो शायद उज़मा साहिबा ने समझी नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि PTI की क्या आइडियोलॉजी है, मैंने ये कहा कि अगर PTI के चेयरमैन गिरफ्तार रहते हैं और PTI को इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया जाता है, तो PTI के फॉलोअर्स अगर PTI की आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं, वो जो भी आइडियोलॉजी अच्छी हो, बुरी हो, कम हो, ज्यादा हो, तो एक सेपरेट बहस है ना। तो अगर उस पर बिलीव करते हैं, जैसे 2018 में नवाज शरीफ तो नाअहल थे, लेकिन नून लीग को वोट मिले ना, कम या ज्यादा, तो जिन्होंने वोट दिए जिस अवाम ने, वो नून लीग की आइडियोलॉजी पर बिलीव करते थे तो उन्होंने वोट दिए। अगर भुट्टो साहब ने हयात मोहम्मद खान के अपने हमदर्द के कत्ल में वली खान को गिरफ्तार किया और नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर दिया, और बाद में फिर 1986 में अवामी नेशनल पार्टी उसके बतन से निकली, तो लोग खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान की आइडियोलॉजी पर यकीन रखते थे ना। जैसी भी आइडियोलॉजी थी उससे बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन लोग यकीन रखते थे, उस पर एतमाद रखते थे, तो उसके बाद पार्टी चलती आई। आज भी वो बहरहाल एक सूबे तक महदूद हो गई है, वो उनके अपने गलत फैसले हो सकते हैं, लेकिन पार्टी तो वजूद रखती है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टी जो है वो खत्म हो जाए। आप देख लें, ये मकबूजा कश्मीर में मीर वाइज उमर फारूक 4 साल वो नजरबंद रहे,
मोदी ने जब वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया तो उन्हें पूरे हाउस अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। 4 साल के बाद जब वो बाहर निकले तो हालांकि उनकी लीडरशिप पर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज है, बड़े एतराजात होते हैं मीर वाइज उमर फारूक के हवाले से, उनकी तर्ज सियासत पे। लेकिन जब वो बाहर निकले मुझे ऐसे लगता है जो एक लिटमस टेस्ट होगा ना, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान, ये आपकी बातें बिल्कुल और जो एग्जांपल्स आपने दिए बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए जो एक लिटमस टेस्ट होगा ना, वो इतने बड़े पॉलिटिकल कियोटिक साल के बाद, ना अहली, असेंबलियां टूटनी, हुकूमतें बननी, फिर 9 मई, मतलब है इतना कुछ हो चुका है कि आई मीन सीरियसली कि मतलब है उस पर मुझे लगता है कोई 6, 8, 10 घंटे चाहिए होंगे उस तफसील में जाने के लिए। कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तिकबाल, उनकी एक्सेप्टेंस और उनके जलसे होंगे, उससे काफी हद तक पता चल जाएगा कि उनका वोट बैंक कितना इंटैक्ट है अभी भी, क्योंकि वो भी तो काफी अरसे बाद गेम में दोबारा आ रहे हैं ना। देखिए वो तो देखिए, एक तो लिटमस टेस्ट के तौर पे आपने इस दौर का इलेक्शन देख लिया, पिछले सारे इलेक्शन छोड़ दें, ये अभी 2-3 हफ्ते पहले इस दौर में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ जी, उसका नतीजा आपने देख लिया। दूसरे नंबर पर आई है PMLN, तीसरे नंबर पर आई है पीपल्स पार्टी। तीसरे और पहले वाले में बहुत फर्क है वोट्स का। अब वहां तो नहीं ना कोई जाके कैंपेन कर सका था, वहां तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आपके सामने एक लिटमस टेस्ट है जिसको आप लिटमस टेस्ट कह रही हैं। इसी तरह अगर PMLN का वोट बैंक इतना इंटैक्ट था तो PMLN को तो पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाने चाहिए थे। जब असेंबलियां तहलील की PTI ने, इलेक्शन करवाते कहते हाँ आए, तो क्यों भागी PMLN वहां से, क्यों उस चीज को ढाल बना लिया? और यानी एक इलेक्टेड एक डेमोक्रेटिक पार्टी कैसे पिछले 10 महीने से एक सूबे को नॉन इलेक्टेड लोगों के हाथों छोड़ सकती है? कोई भी पार्टी हो, बिकॉज छोड़ दे PMLN। नहीं वो तो आई थिंक अमीर, आई थिंक उस वक्त तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती थी ना, मतलब मुझे नहीं लगता। कैसे नहीं पॉसिबिलिटी? नहीं, ये जीत ही नहीं सकते, कैसे नहीं हो सकती भाई? इतने पॉपुलर लीडर हो की पॉपुलैरिटी उस वक्त क्या हालात थे मुल्क के, किस तरफ जा रही थी डायरेक्शन, तो ये इनका जीतना मुझे नहीं लगता कि उस्मा साहिबा, आपको लगता है कि उस जमाने में आप जीत सकते थे? मैं एक कमेंट अगर आप मुझे कर ले, कंप्लीट कर ले एक कमेंट, फिर आप बिल्कुल उस्मान साहब के पास जाएगा। देखिए आज से 7-8 महीने पहले जो पार्टी अगर खौफजदा थी और वो खुल के नहीं जाना चाहती थी लोगों में, आज की आपने देखा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है 39.4% पाकिस्तानी गुर्बत में चले गए हैं, 9.5 करोड़ जी, 9.5। इप्सॉस का सर्वे कह रहा है 98% पाकिस्तान की तारीख में ऐसा सर्वे, कम से कम मेरे बाल सफेद हो गए, मैंने ऐसा सर्वे नहीं देखा कम से कम पिछले 25 मतलब ये हालत, ये इतनी गुर्बत की हालत कभी नहीं थी। 98% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर डार्क है, हमें समझ नहीं आ रही कि मुल्क का डायरेक्शन क्या है, मुल्क कहां जा रहा है। ये आज सूरत हाल है। तो आज कैसे आप कह सकते हैं कि कौन पॉपुलर होगा और कौन अनपॉपुलर होगा? तो लोगों को इनकी गवर्नेंस ने बड़ा डैमेज किया है इनको। उस्मा साहिबा, वैसे ये बात तो आप लोग अपने मुंह से भी कहते रहे हैं ना कि हमने मुल्क बचा के सियासत को नुकसान पहुंचाया, तो सियासत को तो बहुत बड़ा डेंट लगा है। तो आप लोग उस वक्त इलेक्शंस नहीं कराना चाहते थे, उसकी वाज़ेह वजह भी पता है एक वजह जो हम समझ सकते हैं। आज के दौर में तो आपको पता है, मतलब है कि कोई चीज़ छुपी भी तो रहती नहीं है। और दूसरा एक आपका अपना एनालिसिस हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इस गवर्नेंस के बाद आपने पॉपुलैरिटी गेन की है, या आपको लगता है कि बाय फोर्स किसी का वोट बैंक जो है वो चले, मैं आपकी मिसाल दे देती थी, छोड़े तरीके इंसाफ को। कितनी दफ़ा मियाँ साहब एग्जाइल में गए, कितनी दफ़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा एग्जाइल में गई, लेकिन जब वो आई तो उनका इस्तकबाल एक ऐसा इस्तकबाल था कि जिसका कोई, जब उनकी ये अभी शहादत भी हो गई, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि PMLN किस तरह देख रही है अपना, आपको लगता है कि PTI से आपका एक मुकाबला होगा माइनस इमरान खान या नहीं माइनस इमरान खान? जैस्मिन, अमीर अब्बास साहब ने बिल्कुल वही बात की है जो धामरा साहब ने की है। मुझे तो बड़ी हैरत हुई है इस बात पे। धामरा साहब भी कह रहे थे PMLN जो है वो इलेक्शन की बात नहीं कर रही, वो इलेक्शन की डेट नहीं दे रही है। अमीर अब्बास साहब ने भी यही कहा कि ये इलेक्शन से भाग गए। अब इनको बोले थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सी इंफॉर्मेशन अपनी अपडेट कर लिया करें। नहीं सॉरी उस्मा मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। अमीर अब्बास कह रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था
और केयर टेकर सेटअप था, तब इलेक्शंस पंजाब और केपी में नहीं कराए। अगर पीएमएलएन अपना वोट बैंक इतना स्ट्रांग समझती है तो अभी की बात नहीं करे वो। मेरी वजह धामरा साहब से कोई बात हुई नहीं प्रोग्राम से पहले। नहीं देखिए प्लीज, बीच में मेरी बात साहब आप प्लीज अपने टाइम पे बात करें ना। मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, सो काइंडली लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। मैं इसी बात पे तो जैस्मिन आ रही हूँ कि पीएमएलएन का इसमें क्या लेना देना था। बात कोर्ट में हुई थी, कोर्ट में आपके सिक्योरिटी इदारे तो थे, उन्होंने कहा था जी हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। आपके जो फाइनेंशियल इदारे थे उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम इस वक्त ये पूरी इलेक्शन जो है प्रोविंसेस में हम अलहदा करवाएं और फिर नेशनल में जाके हम अलहदा कराएं। पीएमएलएन का क्या लेना देना था फॉर गॉड से? क्यों आप लोग इतना डिस्टॉर्टेड किस्म का लॉजिक ये लोग इस्तेमाल करते हैं? ना इलेक्शन कमीशन की ना इलेक्शन की डेट में पीएमएलएन का कोई लेना देना नहीं। प्लीज रजिस्टर करें। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 हुकूमतें जो खत्म की टोटली गैर आईनी की जैस्मिन। आइन कहता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है। इमरान खान ने एज अ चेयरमैन जबरदस्ती डिसॉल्व कराई पंजाब की अपनी असेंबली और केपी की असेंबली। उनके सीएम उनकी मिन्नतें करते रहे, मिन्नतें करते रहे। ये परवेज इलाई मिन्नतें करते रहे, वो महमूद खान मिन्नतें करते रहे कि खुदा के लिए हमें चलने दें, खुदा के लिए हमें कुछ काम करने दें। इमरान खान ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, क्योंकि उनको एक घमंड था कि मैं तो 2/3 मेजोरिटी लेके आ रहा हूं, तो फिर ले आते 2/3 मेजोरिटी। हमारा क्या लेना देना है? हमें क्या कह रहे हैं आप? हमने तो नहीं कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमने तो नहीं कहा था कि हमारे पास फंड्स नहीं है, जाके इदारों से लड़े। आजिज धामरा साहब, ये जो पॉलिटिकल कैनवस होगा, आपको लगता है कि इसमें देखें वैसे भी मुल्क में पोलराइजेशन मैं नहीं समझती कि ख़त्म हुई है, मध्यम शायद हो गई होगी और उसको ख़त्म करने में हम सबको अपना एक एक किरदार अदा करना चाहिए ताकि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले। लेकिन मुल्क पे, मुल्क के इदारों पे हमले करना, मुल्क के इदारों के सरबराहान पे हमले करना, मतलब इतना ज़्यादा पर्सनल हो जाना अपनी सियासत के लिए कि उसमें आप यही ना देखें कि मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। क्या कैनवस होगा इस पोलराइजेशन में, मुझे ये बताएं कि क्या लड़ाई झगड़े होंगे, एक्सेप्टेंस होगी नहीं होगी? मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान का सबसे मुश्किल इलेक्शन होगा। देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि मेरी बहन, मुझे बड़ा एहतराम है जाहिर उनकी लीडरशिप के लिए, पार्टी के लिए भी है और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप पार्टीज और इदारों के लिए एहतराम जी। अगर बात से ज़्यादा ले रही हैं, मैंने कहा कि सीईसी के फैसले के तहत हम जितनी बात कर सकेंगे, उसके बाद हम बात। अच्छा, जहाँ तक अभी अमीर अब्बास साहब ने ये इशारा किया कि जो 10 माह इलेक्शन नहीं हुए, उसमें एक टेक्निकल दूसरा इशू भी था और उस वक्त तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ये बात कह रही थी, बशमूल पीएमएलएन थी। वो इशू ये था कि जब पहली बात तो अभी बहन ने जो बात की है उस्मा ने, वो बात बिल्कुल ठीक कही है कि पहले तो नीयत देखनी चाहिए थी कि आइन जो इजाजत देता है 90 डेज की, आया वो जो प्रोविंशियल असेंबली चीफ मिनिस्टर साहब खत्म कर रहे हैं उनकी नीयत क्या है, वो नीयत है भी कि नहीं, किसको ये पता नहीं था कि वो सिर्फ इमरान खान की ख्वाहिश थी। अच्छा, इलेक्शन हो जाते तो उसमें यह था कि 2 सूबों के अंदर आप 5 साल के लिए मैंडेट लेके आ जाते, वहां की सूबाई कैबिनेट चीफ मिनिस्टर बैठ जाते। अब ये जो 5 साल की असेंबली जाती आपकी नेशनल असेंबली की, बकाया 2 सूबे, तो जो नेशनल असेंबली के स्पेशल इलेक्शन होने थे उन 2 सूबों में केपी और पंजाब में, वो इलेक्शन पे असरअंदाज होती वहां की सूबाई हुकूमत। अगर ना भी होती तो ये इल्जाम लगता कि जी वहां पर चीफ मिनिस्टर बैठे थे। अच्छा, हुकूमत करने के लिए निगरान हुकूमत भी आईनी एक काम है, तो वो जो निगरान हुकूमत का काम था वो कौन करता उन 2 सूबों में कि आप एक मुंतखब जो 4 या 5 माह पहले हुकूमत आई थी या काबीना मौजूद थी जो ओथ उठा के बैठ रही थी, उसको कैसे खत्म करते आप? क्या आप उनकी मौजूदगी में इलेक्शन कराते या निगरान सेटअप लाते? निगरान सेटअप के लिए फिर चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ती, जो 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद इस्तीफा देते, ताकि पूरे मुल्क में यकसा निगरान हुकूमत आती। तो ये बुनियादी सवाल था। मुल्क को एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे थे पर्सनल इमरान खान और उनकी जात या उनकी कोर कमेटी कि जिससे मसाइल इस मुल्क के ज्यादा बढ़ने से एतमाद नहीं होना था किसी भी सूरत में। बंदियाल साहब ने क्या किया? उन्होंने डिसीजन दिया पंजाब में इलेक्शन का, जबकि 2 सूबाई असेंबलियां, 2 सूबे
नहीं थे, निगरान हुकूमत थी। KPK का अंदर उन में कहाँ है जिक्र, जजमेंट में कहाँ है जिक्र? क्या KP पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? लेकिन अच्छा ये सारे पॉइंट्स ठीक है, लेकिन आजिज धामरा साहब, जो मेरा सवाल था कि ये इलेक्शंस किस किस्म के होंगे? इस इलेक्शन में इस बात में कोई शक नहीं, डाउट नहीं कि ये इलेक्शन जो है वो अवाम के बहुत सारे सवालात होंगे। वोटर नाराज हैं, तमाम इस सिस्टम से नाराज। मुल्क में एक जो खान साहब कह रहे थे कि मैं खुदकश हमला कर दूं, वो मुआशी खुदकश हमला हो चुका है, लोग मुतासर हैं। इस इलेक्शन में हर हल्के के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों को सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बड़ा टफ इलेक्शन है। मेरे ख्याल में मेरी तजवीज़ है आपके इस चैनल, मैं अपनी पार्टी के अंदर ये तजवीज़ तो रखूंगा ही रखूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से पहले एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए और सिग्नेचर करना। इलेक्शन से पहले वो मीडिया में शो होना चाहिए और जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं उनके तमाम सिग्नेचर होने चाहिए कि रिजल्ट जो भी हो, इलेक्शन में जो भी हुकूमत आए, सिंगल पार्टी आए या कोalition गवर्नमेंट, सब मुत्तफिक होंगे उसी मईशत पर ठीक करने के लिए। क्या काश के ये मुमकिन हो जाए? उज़मा साहिबा, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? ये जरूर होना चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि ऐसा हो सकता है, जैस्मिन ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, इमरान खान का सबसे बड़ा फेलियर ये था कि वो किसी के साथ बैठ के बात करने को तैयार ही नहीं थी। देखिए जी, असेंबली में जो भी आता है वो किसी ना किसी अवाम का मैंडेट ही लेके आया है ना, वोटों से ही आया है ना, खुद साख्ता तो नहीं कोई आके पार्लियामेंट में बैठ जाता है। तो अगर जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी लोग अवाम का मैंडेट लेके आएंगे, उनको हर हालत में पब्लिक इंटरेस्ट में एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, तभी ये मुल्क आगे चल सकता है। जब आप एक मिसाके मईशत करें और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तब इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है मुल्क में। जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप एक दूसरे के गले पड़े रहेंगे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। लास्ट मेरे पास तकरीबन 1.5 मिनट है। अमीर अब्बास साहब, अगर आप रैप अप कर दें। जी देखें, एक तो जो उज़मा साहिबा ने कहा ना कि ये गलत डिस्टॉर्ट किया जा रहा है फैक्ट को कि नून लीग इलेक्शन नहीं चाहती थी पंजाब और KPK में। खुदा का खौफ करें, इस वक्त दुनिया आपको सुन रही है। आपकी हुकूमत ने आकर कहा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मुल्क के हालात ठीक नहीं है और पैसा नहीं है हमारे पास, और पता नहीं कौन कौन से हुकूमत ने कंटेस्ट किया उसको। अटॉर्नी जनरल ने कंटेस्ट किया कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। किसका नुमाइंदा होता है अटॉर्नी जनरल? किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा होता है? तो ना करना, एक काम कर दिया आपने, लोगों को कम से कम तारीख तो सीधी रहने देना। सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल कर देना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना ओवररूल। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा फैसला दिया कि रिटर्न ऑर्डर है 2 दफा, एक 14 मई का, एक 30 मई का, इलेक्शन करवाएं। आपने नहीं करवाया तो नहीं करवाया, ठीक है। आगे जो धामरा साहब फरमा रहे हैं कि नीयत ठीक नहीं थी परवेज इलाही की या महमूद खान की। देखिए, नीयत अगर नीयत पे हम जाएं तो मैं शक कर देता हूं अगर कि शहबाज शरीफ साहब ने भी तो टाइम से पहले असेंबली तोड़ दी, मुराद अली शाह साहब ने भी वक्त से पहले असेंबली तोड़ दी, तो उनकी नीयत कोई कैसे कह सकते हैं कि ठीक है? सिर्फ 2-3 दिन पहले तोड़ी है, तो वो कोई तोड़ना नहीं होता। यहाँ पे 1.5 साल पहले उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल सारी असेंबलियां तोड़ दी थी। 1.5 साल अभी रहता था उनका। 2 दिन पहले हो या 2 साल पहले हो, वो वक्त से पहले है इन द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2-4 दिन अगर पहले की तो वो वक्त से को खास पहले नहीं होती। अगर आपने 8 को कर दी और 13 को असेंबली ने खत्म होना था, 5 दिन से कोई क़यामत नहीं आ जाती ना। तो क़यामत का मतलब नहीं है, क़यामत की बात नहीं को कर रहा कि 2 दिन से पहले क़यामत आ गई है, 2 साल से क़यामत नहीं आती है, या फलां से क़यामत आती है। वक्त से पहले थोड़ा नीयत, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नीयत का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर रिजॉल्व कर सकता है, ये उसकी जवाबदीद है। चीफ मिनिस्टर रिजॉल्व कर सकता है, ये उसकी जवाबदीद है। चेयरमैन पार्टी का नहीं कर सकता, ये गैर आईनी बात है। अमीर अब्बास साहब, गैर आईनी बात ये है कि रिजॉल्व चलेगा। चले ठीक है, बस ये बात ठीक है। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी बातें भी हैं। बहरहाल क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उज़मा कारदार साहिबा आपका, आजिज़ धामरा साहब आपका, और अमीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।